सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हेलो, मैं हूं संदीप कुमार। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेक गुरुजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जैसा कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाहन में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में जितने वाहन हैं सभी के अंदर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के बिना वाहन अधूरा माना जाता है। अगर हम इसकी बारे में इंट्रोडक्शन देखें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, तो क्या है, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज इन व्हीकल, यानी वाहनों के अंदर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली इसका प्रयोग किया जाता है, इंक्लूडिंग इंजन मैनेजमेंट से लेकर के क्या है, इग्निशन, रेडियो, टेलीमेटिक, इन कार एंटरटेनमेंट सिस्टम, जितने भी जो भी सिस्टम है स्टार्टिंग से लेकर एंटरटेनमेंट तक सभी क्या है इसी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे क्या होता है, डिपेंड होता है। मेन पॉपुलेशन, मोटर कंट्रोल एज वेल एज मैनेजिंग द बैटरी सिस्टम, और जो पूरा है वो कौन करता है, बैटरी जो सिस्टम है गाड़ी के अंदर वो पूरा उसको मैनेज करके रखता है। अगर हम बात करें मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर मेन कंपोनेंट्स कौन से इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर, तो सबसे पहला क्या है, स्टार्टिंग सिस्टम है, उसके बाद चार्जिंग सिस्टम है, इग्निशन सिस्टम है, उसके बाद लाइटिंग सिस्टम है और एसेसरीज है। स्टार्टिंग सिस्टम में कौन से होते हैं, बैटरी होती है, स्टार्टिंग मोटर कंट्रोल होता है। जनरेटिंग और चार्जिंग सिस्टम में क्या होता है, अल्टरनेटर होता है, एमीटर होता है, कटआउट होती है, स्विच होता है, बैटरी होती है, वोल्टेज एंड करंट और रेगुलेटर, ये कंपोनेंट होते हैं चार्जिंग सिस्टम के अंदर। इग्निशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कौन सा, बैटरी, इग्निशन स्विच और इग्निशन कोयल, डिस्ट्रीब्यूटर, स्पार्क प्लग, कॉन्टैक्ट ब्रेकर, वैक्यूम कंट्रोल यूनिट, ऑटोमेटिक एडवांस एंड रिटार्ड यूनिट, ये सभी क्या है इग्निशन सिस्टम के अंदर मुख्य हिस्से होते हैं। इसके बाद हम बात करें लाइटिंग सिस्टम की। लाइटिंग सिस्टम में क्या होता है, हेडलाइट, साइड लाइट, रियर लाइट, फॉग लाइट, लैंप, फॉग लैंप, नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन और इंटीरियर लाइट, इंडिकेटर, फ्लैशर, ये सभी क्या है लाइटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। और अदर एसेसरीज जो होती है उसके अंदर क्या, हॉर्न, वाइंड स्क्रीन वाइपर, इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप, फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज, रेडियो सेट, सिगरेट लाइटर, मोबाइल, ये सभी क्या है इसके अंदर आते हैं एसेसरीज के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें लेआउट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की, तो आप चित्र के माध्यम से भी क्या है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एक लेआउट डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, बैटरी है, बैटरी के बाद क्या है, बैटरी से सोलेनोइड, सोलेनोइड से फिर क्या है एमीटर, एमीटर जनरेटर, इधर क्या इग्निशन सिस्टम की अगर हम बात करें, इग्निशन कोयल, डिस्ट्रीब्यूटर, स्पार्क प्लग, स्टार्टर मोटर, ये सभी क्या है ये मुख्य जो प्रणालियाँ जो वाहन के अंदर प्रयोग की जाती है, जो पूरा एक इलेक्ट्रिक सिस्टम को तैयार किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की, भाई मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं जो हमारी इलेक्ट्रिकल प्रणाली है उसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट्स है वो कौन सा रहेगा, बैटरी रहेगी। बैटरी की अगर डेफिनेशन की बात करें, एन ऑटोमोटिव बैटरी इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट हैज़ सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन विच आर फॉलोइंग, इसके कुछ मुख्य फंक्शन है और ये क्या है एक स्टोरेज डिवाइस है और मुख्य हिस्सा है इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली जो वाहन की है उसका मुख्य कंपोनेंट्स माना जाता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसमें क्या है, सबसे पहला क्या है, इट ऑपरेट दी स्टार्टिंग मोटर, स्टार्टिंग मोटर ऑपरेट करती है इग्निशन सिस्टम को, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन को, अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, और फॉर द इग्निशन इंजन ड्यूरिंग क्रैंकिंग एंड स्टार्टिंग, जब स्टार्ट होता है उस दौरान ये पूरा जो कार्य कौन करती है, बैटरी। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 2 पे, इट सप्लाइड ऑल द इलेक्ट्रिकल पावर फॉर व्हीकल एसेसरीज व्हेन एवर इंजन इज़ नॉट रनिंग, यानी जो पूरी व्हीकल है उसको जो एसेसरीज उसको भी क्या है इलेक्ट्रिक यानी बिजली जो पावर उसकी सप्लाई करती है वाहन जब चालू कंडीशन में हो या
रनिंग कंडीशन में हो या फिर स्टैंडिंग कंडीशन में हो, तब भी क्या है जो पूरा सप्लाई इलेक्ट्रिकल पावर का वो भी क्या है बैटरी से किया जाता है। इट एक्ट एज द स्टेबलाइजर ऑफ वोल्टेज फॉर द इंटायर ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और स्टेबलाइजर का भी वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें लेआउट डायग्राम ऑफ बैटरी, यानी बैटरी यहाँ काफ़ी प्रकार की डिज़ाइन है बैटरी में, तो यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से कुछ जो ऑटोमोबाइल बैटरी है वो दिखाई जा रही है जो वाहन के अंदर होती है। आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की बैटरी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्टार्टिंग मोटर की या क्रैंकिंग मोटर, इसका दूसरा नाम क्या होता है क्रैंकिंग मोटर, या तो क्रैंकिंग मोटर बोल दो या फिर स्टार्टिंग मोटर, दोनों नाम एक ही है। इसकी जो डेफिनेशन की बात करें, द फंक्शन ऑफ स्टार्टिंग मोटर इज टू स्टार्ट द इंजन बाय ड्रॉइंग डायरेक्शन, क्या करती है डायरेक्ट करंट फ्रॉम द बैटरी, यानी क्या है स्टार्टिंग मोटर क्या करती है सीधा डायरेक्ट करंट लेती है किससे बैटरी से लेकर के क्या करती है स्टार्ट करने के लिए। वाइल क्रैंकिंग द इंजन विद द हेल्प ऑफ स्टार्टिंग मोटर इट ड्रॉ अराउंड 250 एम्पियर्स ऑफ करंट फ्रॉम द बैटरी ऑफ फ्यू सेकंड 4 to 5 सेकंड, यानी 4 से 5 सेकंड के अंदर ये इतना जो करंट है उसको लेकर के स्टार्ट कर देती है मोटर। वाहन को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग मोटर का हम प्रयोग करते हैं। स्टार्टिंग मोटर का अगर लेआउट डायग्राम की हम बात करें तो आपको चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है, जैसे कंट्रोल टर्मिनल है, स्टार्टर सोलेनोइड है, बैटरी केबल टर्मिनल जो बैटरी से जो केबल इससे जुड़ी होती है, इसके बाद डीसी मोटर है इसके साथ में। तो ये जो पूरा जो एक आपको ये मोटर दिखाई जा रही है कौन सी है स्टार्टर मोटर होती है जो वाहन को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसके बाद आता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के भी मुख्य फंक्शन है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट व्हेन द इंजन इज रनिंग, जब इंजन क्या है रनिंग में होता है तो ये क्या करता है प्रोड्यूस करता है, उसका उत्पादन करता है, बिजली बनाता है, करंट बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है, ये क्या करता है करंट प्रोड्यूस करता है। वी बेल्ट कनेक्टेड विद इंजन क्रैंक शाफ्ट पुली, यानी जो वी बेल्ट होती है उसके थ्रू क्या है जुड़ा होता है इंजन क्रैंक शाफ्ट पुली से। इट आल्सो कन्वर्ट दी अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, ये अल्टरनेटिंग करंट को किस में प्रभावित करता है डायरेक्ट करंट में, विद दी हेल्प ऑफ रेक्टिफायर की सहायता से, फिटेड अलोंग विद इट, जो इसके साथ रेक्टिफायर जो फिट होता है उसकी सहायता से। इट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ऑटोमोबाइल व्हेन द इंजन इज रनिंग, जब इंजन क्या है रनिंग में होता है तो ये क्या करता है संसाधन है एक पावर का, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी यानी बिजली का। व्हेन द इंजन इज रनिंग द अल्टरनेटर चार्ज द बैटरी बाय सप्लाइंग द करंट टू द बैटरी थ्रू द चार्जिंग सर्किट, यानी चार्जिंग सर्किट के थ्रू क्या इंजन के अंदर जो करंट है वो बैटरी में क्या होता है सप्लाई होता है, फिर बैटरी इससे चार्ज होती है और चार्ज होने के बाद फिर क्या है इससे पूरा बैटरी से पूरा फिर जो इलेक्ट्रिकल प्रणाली है वो रनिंग करती है। और अगर हम इसकी लेयर डायग्राम की बात करें अल्टरनेटर की, तो अल्टरनेटर क्या होता है ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जो अल्टरनेटर है वो क्या कर रहा है सीधा जो बैटरी को अपनी जो उत्पादन करता है प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इसके अंदर बैटरी के अंदर स्टोरेज होती है, यानी एक ये चार्ज करने में चार्ज करता है ये बैटरी को। इसके बाद आता है कट आउट यूनिट। कट आउट यूनिट का मतलब जैसे नाम से पता है, यानी जैसे कोई भी अगर प्रॉब्लम हो बैटरी के अंदर या कोई दिक्कत हो तो उससे क्या है ये उसको कट आउट कर देती है, उसको उससे कनेक्शन से ऑटोमेटिक कट जाती है। जैसे बैटरी जैसे इसके अंदर क्या है दिस इज़ फिटेड इनटू द चार्जिंग सर्किट, ये चार्जिंग सर्किट के अंदर क्या होती है फिट होती है। इट इज़ सेफ्टी डिवाइस फॉर द बैटरी इन ऑटोमोबाइल, यानी बैटरी का ये सुरक्षा डिवाइस है जो बैटरी को सुरक्षित रखता है। यानी जब व्हेन द अल्टरनेट या डायनेमो वोल्टेज इज़ मोर देन द बैटरी वोल्टेज, यानी बैटरी वोल्टेज से ज़्यादा होती है तो इसमें क्या करता है फ्लो दी करंट फ्रॉम अल्टरनेटर टू बैटरी, यानी बैटरी को उससे क्या करता है कट आउट कर देता है। और जब अल्टरनेट का करंट क्या होता है कम होता है तो बैटरी उसको फिर क्या करती है अवॉइड कर देती है। तो इस तरह यानी कट आउट है ये ऑटोमेटिक का एक डिवाइस है जो सुरक्षित रखता है बैटरी को पूरी इलेक्ट्रिकल जो प्रणाली इंस्ट्रूमेंट है उनसे। उसके बाद क्या है वोल्टेज एंड करंट रेगुलेटर। वोल्टेज एंड करंट रेगुलेटर की हम बात करें, द फंक्शन ऑफ द वोल्टेज रेगुलेटर इज़ टू रेगुलेट द वोल्टेज, यानी जो 12 वोल्ट होती है उसको
टू 14 वोल्ट्स इन दी 14.2 वोल्ट्स इन द सर्किट। क्या कहता है, रेगुलेट करता है करंट को, जैसे आगे उसको रेगुलेट करना। द फंक्शन ऑफ द करंट रेगुलेट इज़ टू रेगुलेट द करंट फ्लो इन द सर्किट। सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है एज पर द डिमांड ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, यानी जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसकी डिमांड के हिसाब से क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। जैसे अब उसको स्टार्टिंग डिवाइस को ज़रूरत है करंट की, या फिर लाइटिंग को ज़रूरत है, हॉर्न को ज़रूरत है, तब ये उसकी डिमांड के हिसाब से क्या करंट की सप्लाई देता है। इसके बाद इग्निशन कोयल। इग्निशन कोयल क्या था, इट इज़ फिटेड इन द इग्निशन सिस्टम ऑफ एन इंजन। ये इंजन सिस्टम क्या आता है, इंजन के अंदर फिट होता है। इट इज़ जस्ट लाइक ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये एक तरह का क्या ट्रांसफॉर्मर है, जैसे आम जो हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मर होता है जो जहाँ से बिजली की आती है, जैसे गाँव शहरों में क्या ट्रांसफॉर्मर होता है, वहाँ से फिर बिजली कहाँ पहुँचती है, जो हमारे मीटर लगे होते हैं मीटर से फिर अंदर घरों में। इसी तरह एक ट्रांसफॉर्मर का काम करता है ये। द फंक्शन ऑफ इग्निशन कोयल इज़ टू कन्वर्ट 12 वोल्ट DC टू अराउंड 22,000 वोल्ट, यानी 12,000 जो वोल्ट का करंट है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, 22,000 वोल्ट DC डायरेक्ट करंट में कर देता है। और लो टेंशन कोयल जो करंट होता है, लो टेंशन करंट होता है, इसको किस में करता है, हाई टेंशन करंट में, एंड सप्लाई टू द स्पार्क प्लग। और स्पार्क प्लग में क्या होती है, सप्लाई होती है उस करंट की। डिस्ट्रीब्यूटर का अगर हम बात करें, द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इज़ टू डिस्ट्रीब्यूट द हाई टेंशन करंट टू द स्पार्क प्लग अकॉर्डिंग टू द फायरिंग ऑर्डर। यानी जो फायरिंग ऑर्डर इंजन के अंदर, जैसे 2 सिलेंडर है तो 2 सिलेंडर के अंदर पहले कौन से के अंदर, फर्स्ट के या सेकंड के अंदर फायरिंग ऑर्डर है, तो उसके हिसाब से जो सेट होता है, तो उसके हिसाब से फिर क्या डिस्ट्रीब्यूट, ये करंट डिस्ट्रीब्यूट करता है कहाँ तक, कार्बोरेटर तक, और फिर कार्बोरेटर स्पार्क प्लग तक, सॉरी कहाँ तक करता है ये, स्पार्क प्लग तक। और स्पार्क प्लग फिर क्या करता है, उसमें चिंगारी उत्पन्न करता है कंबसन चैम्बर के अंदर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर काम क्या था, डिस्ट्रीब्यूट करना करंट को फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से स्पार्क प्लग तक। उसके बाद क्या आता है, स्पार्क प्लग। अगर हम स्पार्क प्लग की बात करें, द फंक्शन ऑफ द स्पार्क प्लग इज क्रिएट द स्पार्क इन द कंबसन चैम्बर अकॉर्डिंग टू द फायरिंग ऑर्डर टू इग्नाइट द एयर एंड फ्यूल मिक्सर। यानी हवा और जो फ्यूल का मिक्सर है उसके अनुसार कंबसन चैम्बर के अंदर क्या करता है, ये इग्नाइट करता है, उसको जलाता है मिक्सर को कंबसन चैम्बर के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें लेआउट डायग्राम ऑफ द इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम के अंदर क्या लेआउट डायग्राम देखें पूरा, इग्निशन प्रणाली का सबसे पहले क्या है, बैटरी है, इसके बाद क्या है, इग्निशन स्विच है, इग्निशन स्विच से बैटरी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ECM, इसके बाद क्या इग्निशन कोयल, डिस्ट्रीब्यूटर, स्पार्क प्लग। तो ये जो पूरी प्रणाली है ये क्या है, हमारी एक इग्निशन सिस्टम है जो पूरा गाड़ी को स्टार्ट करने का, इसके साथ डिवाइस लगे होते हैं अलग अलग। तो इस चित्र के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं लाइटिंग सिस्टम की। लाइटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, लाइटिंग सिस्टम का सबसे पहले क्या है, हेडलाइट। हेडलाइट हेल्प द ड्राइवर टू ड्राइव द व्हीकल एट नाइट। द फंक्शन ऑफ द हेडलाइट आर, यानी हेडलाइट क्या करती है, रात के समय में क्या ड्राइवर को क्या करती है, देखने के लिए या उसको ड्राइव करता है तब उसको सबसे मुख्य रूप से इसके 3 कार्य होते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, इट इंक्रीजेज विजिबिलिटी एट नाइट, यानी जो विजिबिलिटी उसको क्या करता है, बढ़ाता है। इसके साथ इट हेल्प टू ओवरटेक दी अदर व्हीकल, यानी ओवरटेक होता है दूसरे व्हीकल का, उसको उसमें क्या करता है, ये हेल्प यानी सहायता करता है। बाय यूजिंग डिपर स्विच इट हेल्प दी अपोजिट ड्राइवर टू ड्राइव सेफली, यानी जो दूसरा ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है उसको अगर हम उसको क्या करना है, क्रॉस करना है, या उसको डिपर है तो उसको भी उसमें क्या करता है, स्विच ऑन करके आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, साइड लाइट आर यूज फॉर पार्किंग पर्पज़। जो साइड की लाइट होती है पार्किंग पर्पज़ के लिए प्रयोग की जाती है। इसके बाद हम बात करें रियर लाइट। रियर लाइट इज़ फॉर गिविंग इंडिकेशन टू दी रोड यूज़र बिहाइंड इट। भाई पीछे का जो रियर लाइट होगी, बैक जो पीछे की लाइट है उसको क्या करती है, इंडिकेट देती है, इंडिकेशन करती है रोड यूज़र बिहाइंड इट। इसके बाद ब्रेक लाइट। ब्रेक लाइट का नाम से, जैसे ब्रेक जब आप लगाओगे तो क्या होती है, लाइट ऑन होती है, इससे पता चलता है अगर पीछे आने वाली गाड़ी है वो सतर्क हो जाता है कि ये वो गाड़ी क्या है, ब्रेक लगा रहा है, और वो पीछे वाला भी उसको सेफली ड्राइव करने लगता है। तो इसलिए क्या है, जो ब्रेक लाइट है वो इट ऑपरेट व्हेन द ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक विच इंडिकेट द अदर रोड यूजर बिहाइंड इट, तो उसको पता चल जाता है। इसके बाद लाइटिंग सिस्टम की बात करें,
रिवर्स लाइट, दिस लाइट ग्लोज व्हेन ड्राइवर इंगेज द रिवर्स गियर ऑफ द व्हीकल। इसके बाद अगर हम लाइटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें कुछ मुख्य और आते हैं, जैसे रिवर्स लाइट। रिवर्स लाइट का क्या है, दिस लाइट इज ग्लो व्हेन ड्राइवर इंगेज द रिवर्स गियर ऑफ द व्हीकल, यानी रिवर्स गियर का जब प्रयोग करता है तब इस लाइट को क्या है, वार्न करती है रोड यूजर को, जो दूसरे वाहन चलाने वाले उनको। फॉग लैम्प, जैसे फॉग जो, जैसे द कलर ऑफ द फॉग लैम्प इज येलो, यानी येलो कलर की जो लाइट होती है, द एमर कलर लाइट रे हैव द क्वालिटी टू पेनिट्रेट इनटू फॉग, यानी जो फॉग वगैरह गिरता है उस समय क्या है, उस लाइट को हम ऑन करते हैं, जिससे क्या है अलग जो दूसरे यूजर है हमारे पीछे के, उनको भी क्या है इसके बारे में पता चलता रहता है कि आगे भी कोई गाड़ी चल रही है। लेफ़्ट एंड राइट इंडिकेटर, जैसे नाम से पता है, जब लेफ़्ट में जाना हो तो लेफ़्ट इंडिकेटर ऑन करेंगे और राइट में जाना हो तो राइट इंडिकेटर, ये गाड़ी को टर्न करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद आता है लाइटिंग सिस्टम में इंटीरियर लाइट। इंटीरियर लाइट की हम बात करें, अब अंदर की जो लाइटें आती है वो, जैसे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीरियर लाइट होती है, जैसे डैशबोर्ड पैनल लाइट और कैबिन लाइट। डैशबोर्ड पैनल लाइट क्या होती है, विच हेल्प द ड्राइवर टू रोड ऑल द मीटर सच एज स्पीडोमीटर, ऑयल प्रेशर गेज, जितने भी जो भी गेज है, स्पीडोमीटर हो गया, इसके अंदर प्रेशर गेज हो गया, ऑयल हो गए, ये फ्यूल गेज हो गए, सभी क्या है जो डैशबोर्ड पे लगे होते हैं, तो वो क्या है सभी डैशबोर्ड की लाइट उसमें ऑन रहती है जब नाइट के समय आप गाड़ी चलाते हो। इसके बाद ऑटोमेटिक इसमें ऑन हो जाती है। इसके बाद केबिन लाइट हेल्प दी ऑक्यूपेंट ऑफ द व्हीकल, यानी केबिन का अंदर जो अंदर के जो केबिन है वो भी क्या है अंदर की प्रयोग की जाती है केबिन के अंदर के लिए। इसके बाद अदर इम्पोर्टेंट एसेसरीज, इसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट एसेसरीज जैसे हॉर्न हो गया, इसके बाद वाइंड स्क्रीन वाइपर है, इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप है, ये क्या है कुछ मुख्य अदर एसेसरीज है। हॉर्न क्या होता है, हॉर्न का द फंक्शन ऑफ द हॉर्न इज टू वार्न अदर रोड यूजर टू क्लियर द रोड फॉर द सेफ मूवमेंट ऑफ द व्हीकल, यानी सुरक्षित वाहन चलाने के लिए उसको क्या है वार्न किया जाता है हॉर्न के द्वारा। वाइंड स्क्रीन वाइपर क्या होती है, वाइंड स्क्रीन वाइपर धूल मिट्टी होती है उसको क्या है क्लीन करने के लिए क्या है वाइंड स्क्रीन वाइपर का प्रयोग किया जाता है। इन द फ्रंट ऑफ द व्हीकल, यानी जो वाहन का जो फ्रंट व्यू होता है उसमें आगे इसको लगाया जाता है, और पीछे भी वाइपर का प्रयोग गाड़ियों में किया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप, इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप क्या होता है, द फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप सप्लाई द फ्यूल टू द कार्बोरेटर टू इंजेक्टर फ्रॉम द फ्यूल टैंक, यानी फ्यूल टैंक से क्या है इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप क्या करता है फ्यूल की सप्लाई करता है कहाँ तक, या कार्बोरेटर तक या फिर इंजेक्टर तक। अदर इम्पोर्टेंट एसेसरीज में फिर क्या आता है फ्यूल गेज। फ्यूल गेज क्या बताता है, फ्यूल की इंडिकेट बताता है क्वांटिटी को कि फ्यूल का जो लेवल है वो कितना है, लो है या हाई है, टैंक की कैपेसिटी फ्यूल की। इसके बाद सेंसर और एक्चुएटर, सेंसर और एक्चुएटर आजकल आप देखते हैं गाड़ियों में हर एक जो हमारी कारें आप देखते हैं रोडों पे चलने वाली कारों के अंदर सभी के अंदर क्या है आजकल सेंसर और एक्चुएटर आजकल मॉडर्न वाहनों में आ चुके हैं, और फिटेड इन वेरियस सिस्टम ऑफ इंजन अलोंग विद कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, यानी पूरा कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम से इसका क्या होता है ऑपरेट किया जाता है, तो सेंसर एंड एक्चुएटर। इसके बाद अगर हम बात करें लेआउट डायग्राम ऑफ दी लाइटिंग सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम का लेआउट डायग्राम की हम बात करें तो ये कुछ 2 व्हीलर का एक लाइटिंग जो डायग्राम है वो दिया गया है कि बैटरी से लेकर के करंट जो करंट की जो सप्लाई है वो कहाँ कहाँ होती है, वाइट येलो लाइट लाइटिंग के लिए, स्विच के लिए, इग्निशन के लिए, पूरी जो प्रणाली है इसके अंदर क्या है ये लाइटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका लाइटिंग सिस्टम का डायग्राम इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। साथियों इसके साथ आपका जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। आज का जो आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आज हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेक गुरुजी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट भी करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सभी साथियों को मेरा नमस्कार।